स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर दोरुआ द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तशरीफ़ खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो में हमने स्टडी किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, या यूं कह लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को। आज हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा, जहाँ मोस्टली बच्चों को मैंने गलती करते हुए देखा है। ठीक है, उस चीज़ को पहले समझने का प्रयास करिए। एक ऊपर मैंने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। मैंने लिखा है कि मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने नाश्ता कर लिया था, मैं नाश्ता कर चुका था। आप ध्यान से ज़रा देखें तीनों सेंटेंस को और देख के बताएं कि क्या ये तीनों बातें एक जैसी हैं या तीनों बातों में कुछ डिफरेंस है। मैंने नाश्ता कर लिया, पास्ट की बात है। मैंने नाश्ता कर लिया था, ये भी पास्ट की बात है। मैं नाश्ता कर चुका था, ये भी पास्ट की बात है। लेकिन अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, जहाँ था तिथि आया हुआ है, मैंने नाश्ता कर लिया था या मैं नाश्ता कर चुका था, इसको बच्चे बोलते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसा नहीं, इसको बोलते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए यहाँ पर देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या दिखाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट में ख़त्म होता है। ठीक है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाता है पास्ट के रूटीन एक्शन को, यानी कोई काम अगर पास्ट में बार बार होती थी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसे दिखाता है। ठीक है, यानी पास्ट में अगर आप कोई काम बार बार करते थे तो आप उसको कह सकते हैं कि आप खुद पे भी कह सकते हैं कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता था। ठीक है, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता था। ठीक है, और फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह स्कूल गया। तो पास्ट में एक बार कोई काम ख़त्म हुआ हो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और रूटीन एक्शन हो तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको थोड़ा एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, ये हमारा प्रेजेंट है, ये पॉइंट क्या है? ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट पे हम लोग खड़े हैं। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। फ्यूचर कोई तो टेक्निकल टाइम होता नहीं है, लेकिन है तो इधर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कहाँ हैं? प्रेजेंट पे हैं। तो पास्ट में अगर कोई काम ख़त्म हुआ है तो वह है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक बार ध्यान रहे, यानी अगर इस बिंदु पर, या यूँ कह लें इस बिंदु पर या इस बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर अगर कोई काम एक बार हुआ है तो वह है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने नाश्ता कर लिया, एक बार किया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं नाश्ता कर चुका था, एक बार किया, या इस बिंदु पर किया या इस बिंदु पर किया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बार किया। तो मैं नाश्ता कर चुका था तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने नाश्ता कर लिया था इसी बिंदु पर, तो वो भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा एक मसला और अगर हम लोग यहीं समझ लें तो ज़्यादा आसानी होगी बात को समझने में कि सर तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, आखिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। तो ध्यान दें कि फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये हमारा बिंदु है, इस प्रेजेंट है। प्रेजेंट पे हम लोग खड़े हैं, इधर का टाइम फ्यूचर होगा और इधर हमारा क्या होगा? पास्ट होगा। ठीक है, अब पास्ट में अगर कोई काम एक बार होता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, लेकिन अगर वह किसी काम से पहले होता है, ठीक है, यानी एक काम के पहले, यानी पास्ट में दो काम हुआ और एक काम जो सबसे पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जो काम उसके बाद हुआ वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये हमारा क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा और ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैंने यहाँ दो काम किया, एक मैंने स्नान करने का काम किया, एक नहाने का काम किया। नहाने का काम हमने यहाँ किया और उसके बाद जो है स्नान करना नहाना दोनों एक ही चीज़ हो गया। नाश्ता करने का काम हमने यहाँ किया, तो पहले हमने नहाया, उसके बाद हमने नाश्ता किया। ठीक है, तो जो काम सबसे पहले हुआ, ठीक है, फिर से ध्यान दें, जो काम सबसे पहले हुआ, पहले हमने क्या किया? पहले हमने, एक बार फिर से समझने का प्रयास करें, ये हमारा पास्ट है, यहाँ हम खड़े हैं, और सबसे पहले हमने काम किया स्नान करने का। क्या काम किया? स्नान करने का। फिर हमने क्या किया? नाश्ता किया। तो दोनों में पहले कौन सा काम किया? पहले हमने स्नान किया, तो ये हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद हमने क्या किया?
नाश्ता किया, तो ये हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम तभी करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम तभी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम तभी करते हैं जब एक बार में काम ख़त्म हो गया हो। लेकिन अगर दो काम हुआ है, उसमें जो काम सबसे पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट होगा, जो काम उसके बाद हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, ये बात हम आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। फिर ये पास्ट का टाइम है, अगर इस पास्ट के टाइम पर लगातार कोई काम होता है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वो पिछले तीसरे दिन वो कहीं गया, फिर उसके बाद वो दूसरे दिन भी गया और वह आज भी गया, तो आप कहेंगे कि वह प्रतिदिन कार्यालय जाता था, वो प्रतिदिन कार्यालय जाता था। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर को समझने का प्रयास करिएगा। हर बार लिखा हुआ चुका, चुकी, चुके अथवा आई ए के साथ जो था, थे, थी आता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता है। ठीक है, वो अगर काम एक बार हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किसी काम से पहले कोई काम हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट है, या किसी इवेंट से पहले कोई काम हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट है। और काम अगर एक बार हुआ है, पास्ट टेंस में जाकर, यहाँ से जाकर अगर काम एक बार हुआ है, पास्ट में ख़त्म हो गया काम, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैंने नाश्ता कब किया, इसी बिंदु पर किया, तो चाहे आप उसको ऐसे कहें कि मैंने नाश्ता कर लिया, चाहे आप उसको ऐसे कहें कि मैंने नाश्ता कर लिया था, या आप ये कहें कि मैं नाश्ता कर चुका था, वो तीनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ जो मैंने बताया वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ पहचान देख लें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि पास्ट में काम ख़त्म होता है। अब पास्ट में काम ख़त्म होता है तो वो सेंटेंस ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक, और एक दिखाता है हमारा रूटीन एक्शन। ठीक है, अगले स्लाइड को आइए समझते हैं। अगले स्लाइड में मैंने इसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाया है। मैंने नाश्ता कर लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं नाश्ता कर लिया था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं नाश्ता कर चुका था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तीनों का बनाने का तरीका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान रखेंगे कि आप डिड का प्रयोग और डू डज का प्रयोग तभी करते हैं जब आपको नॉट लगाना हो। यहाँ आपको नॉट नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होगा उसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा आई के बाद हमको नॉट लगाना नहीं है तो डिड का प्रयोग नहीं किया। मेन वर्ब है नाश्ता करने के लिए हम टेक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका सेकेंड फॉर्म हो गया टुक, और उसके बाद ब्रेकफास्ट। तो बना हुआ सेंटेंस क्या हुआ, आई टुक ब्रेकफास्ट, यानी मैंने नाश्ता किया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लें। दूसरा सेंटेंस हमारा है उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया। यहाँ भी देखा नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी नॉट का प्रयोग नहीं करना हमको। जब नॉट का प्रयोग नहीं करना है तो हम साइकिल या डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, किसने कलम दिया, उसने, तो लिखेंगे ही, और डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। मेन वर्ब है देना, उसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे गेव, किसको दिया, मुझे दिया, क्या दिया, एक कलम दिया। ठीक है, तो ही गेव मी अ पेन। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम पहले लिखते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को कोई अगर ऐसे लिखना चाहे कि ही गेव अ पेन, अ पेन उसने पहले लिख दिया तो वो बाद में मी को लिख सकता है, लेकिन तब क्या करना पड़ेगा आपको, बीच में आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ही गेव मी अ पेन, ये भी सेंटेंस सही है। ही गेव अ पेन टू मी, ये सेंटेंस भी सही है। फिर आगे लिखा है कि वो प्रतिदिन साइकिल से अपने कार्यालय जाता था। ये उसका रूटीन एक्शन था। पास्ट टेंस में उसका क्या था बेटा, रूटीन एक्शन था कि वह प्रतिदिन साइकिल से अपने कार्यालय जाता था। तो यहाँ भी देखें नॉट का प्रयोग नहीं करना है तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। मेन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे वेंट। ही वेंट कहाँ गया, टू हिज ऑफिस, कैसे, बाई बाइसिकल डेली। ठीक है, तो ही वेंट टू हिज ऑफिस बाई बाइसिकल डेली, वह स्कूल प्रतिदिन अब साइकिल से अपने ऑफिस जाता था, अपने कार्यालय जाता था। ठीक है, आगे एक स्लाइड और है, एक स्लाइड और स्टडी करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़े सेंटेंसेज आ जाते हैं, तो बड़े सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या होता है, देखें ये तो ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ये तो छोटे सेंटेंसेज में भी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ये भी हम छोटे सेंटेंस में भी लिखते हैं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन है,
और उसके बाद क्या हमें, अगर सेंटेंस में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है, तो हमें कैसे सेंटेंस को अरेंज करना है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आता है तो इस फार्मूले के माध्यम से आप बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले कहिए कौन या किसने, उत्तर में जो चीज़ आए उसको लिख दीजिए। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस लिखिए, फिर मेन वर्ब लिखिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट दो तरह से होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो इसके लिए आप कहेंगे किसको, किसको से जो उत्तर मिलेगा उसको सबसे पहले लिखिएगा, फिर कहिएगा क्या, क्या से जो उत्तर मिलेगा उसको दूसरे नंबर पर लिखिएगा, फिर तीसरे नंबर पर हमारा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर आप कहिएगा कैसे, यानी चौथे नंबर पर आपको क्या कहना है, कैसे, और कैसे से जो उत्तर आएगा वो आप सेंटेंस में आगे लिखिएगा। फिर आपको लिखना होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, उसके लिए आप कहिएगा कहाँ, ठीक है, कहाँ से जो उत्तर आएगा उसके बाद लिखिएगा। फिर आता है उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने समय बताने वाले एडवर्ब, तो उसके लिए आप कहिएगा कब, ठीक है। यानी अगर एक सेंटेंस में सेंटेंस बड़ा सा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद लिखने के बाद हम कैसे लिखें, तो आप सबसे पहले कहिएगा किसको, उत्तर में जो आएगा उसको लिखिएगा, फिर कहिएगा क्या, उत्तर में जो आएगा लिखिएगा, फिर कहिएगा कैसे, उत्तर में जो आएगा लिखिएगा, फिर कहिएगा कहाँ, उत्तर में जो आएगा लिखिएगा, और अंत में कहिएगा कहाँ, कब, जो उत्तर में आएगा उसे लिखिएगा। यानी वर्ड को अरेंज करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी किसको से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या से मिलता है। उसके बाद हमको लिखना होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी काम किस ढंग से हुआ वो हम तीसरे नंबर पर लिखते हैं। फिर जगह के बारे में हमें लिखना होता है तो कहाँ कहेंगे, समय के बारे में लिखना होता है तो कब कहेंगे। इसी तरह से एक एडजेक्टिव का भी ऑर्डर होता है कि एडजेक्टिव अगर एक ही साथ 3 4 5 एडजेक्टिव आ जाएँ तो कैसे अरेंज करते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम ने 2 बजे कमरे में उसे आराम से विज्ञान पढ़ाया। क्या लिखा है मैंने, राम ने 2 बजे कमरे में उसे आराम से विज्ञान पढ़ाया। अब ये सेंटेंस है तो इसमें सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि अंत में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खड़ी पै लिखा हुआ है, और जिस सेंटेंस के अंत में खड़ी पै लिखा होता है वो सेंटेंस असर्टिव होता है, और असर्टिव सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के लिए हमने क्या तरीका बताया, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया कि कहिए कौन या किसने, ठीक है। तो राम ने 2 बजे कमरे में उसे आराम से पढ़ाया, किसने पढ़ाया, उत्तर आया राम ने, तो हमने क्या लिख दिया, राम, पहले नंबर पर हमने क्या लिख दिया, राम, ठीक। फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब तभी लिखते हैं जब हमको नॉट लिखना हो, तो हमको नॉट नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ पर हम दूसरे नंबर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, आगे जाएंगे, आगे क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है इसमें पढ़ाया, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाया। अगर देखें मेन वर्ब ना समझ में आए तो आप कहें क्या किया या क्या करता था, ठीक है। तो क्या किया उसने, पढ़ाया। तो पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, लेकिन डिड नहीं लिखा है तो हमें सेकेंड फॉर्म लिखना पड़ेगा टॉट। तो दूसरा नंबर पे भी हमारा हो गया, हमने क्या लिख दिया, टॉट लिख दिया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखने के लिए 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले आप कहिए किसको, तो राम ने 2 बजे कमरे में उसे आराम से पढ़ाया, किसको पढ़ाया, उसे के लिए हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर कहिए क्या पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया, विज्ञान पढ़ाया, तो विज्ञान के लिए हमने क्या लिख दिया, साइंस लिख दिया। फिर कहिए कैसे पढ़ाया, तो कैसे पढ़ाया, आराम से, ईजिली, ठीक है। फिर उसके बाद कहिए कि कहाँ पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, तो कमरे में पढ़ाया, तो आप क्या लिख देंगे, इन द रूम। फिर आप कहिए कब पढ़ाया, तो आप कहेंगे 2 बजे एट 2 o'clock। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लिखना था 2 o'clock, ठीक है। तो ये बना हुआ सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राम टॉट हिम साइंस इजली इन द रूम एट 2 o'clock, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से, अगर ये ऑर्डर दूसरे तरह से होता है तो फिर सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर होने का चांस है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए आप सबसे पहले कहेंगे किसको और क्या, फिर कहेंगे कैसे, कहाँ, कब, ठीक है बेटा।
अब एक और सेंटेंस के नीचे लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये नीचे लिखा है, 2 दिन पहले उसने प्रसन्नतापूर्वक मैदान में मुझे अपना कलम दिया था। ये के नहीं रहेगा यहाँ पर। 2 दिन पहले उसने प्रसन्नतापूर्वक मैदान में मुझे अपना कलम दिया था। दिया था ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक है, अब ये बड़ा सा सेंटेंस है, इसको बनाना है। सबसे पहले देखें, खड़ी पाई लगा हुआ है सेंटेंस के अंत में, तो हमको क्या लिखना है बेटा? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के लिए हम सबसे पहले कहेंगे, ठीक है, कौन या किसने। तो किसने कलम दिया था? तो आपने कहा कि मैदान में 2 दिन पहले उसने, किसने कलम दिया था? उसने के लिए हमने क्या लिख दिया भाई? ही लिख दिया। ठीक है, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड नहीं लिखेंगे क्योंकि नट नहीं लगाना है, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो क्या किया? कलम दिया, तो गेव यहाँ लिख देंगे, देने की अंग्रेजी सेकेंड फॉर्म। फिर उसके बाद कहेंगे कि किसको दिया? तो मुझे दिया। किसको दिया भाई? मुझे दिया, तो मुझे के लिए मी लिख देंगे। फिर हम कहेंगे कि क्या दिया? तो अपना कलम दिया। अपना कलम की अंग्रेजी हो जाएगा हिज पेन। अपने कलम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हिज पेन। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि कैसे दिया? कैसे की अंग्रेजी आपने क्या लिखा भाई? प्रसन्नतापूर्वक, तो आपने क्या लिख दिया? हैप्पीली। फिर उसके बाद कहेंगे कि कहाँ दिया? तो इन द ग्राउंड, मैदान में दिया। और कब दिया? 2 दिन पहले, तो बिफोर 2 days। तो ही गेव हिज पेन हैप्पीली इन द ग्राउंड, सॉरी, ही गेव मी हिज पेन हैप्पीली इन द ग्राउंड बिफोर 2 days। ठीक है, उसके बाद एक और सेंटेंस है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है, 2 दिनों में अध्यापक ने आराम से कक्षा में अपना पाठ खत्म कर दिया था। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, खड़ी पाई असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले कहेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो किसने खत्म किया था? तो अध्यापक ने, तो हमने क्या लिख दिया? द टीचर। ठीक है, उसके बाद डिड का प्रयोग नहीं किया क्योंकि नॉट नहीं लगाना है, तो मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब है इसमें फिनिश करना। फिनिश करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? उसका सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड। उसके बाद हमको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए आप कहिए किसको। किसको ख़त्म किया? नहीं मालूम। क्या ख़त्म किया? अपना पाठ, तो हमने लिख दिया हिज लेसन। अब किसको से प्रश्न किया ना, तो उत्तर नहीं आया। जब उत्तर नहीं आया तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, है ही नहीं कुछ, तो लिखेंगे क्यों? फिर उसके आगे बढ़ जाएंगे। क्या ख़त्म किया? तो हिज लेसन। तो हिज लेसन के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया भाई? ठीक है, हिज लेसन हो गया। फिर हम कहेंगे कैसे ख़त्म किया? तो आराम से ख़त्म किया। आराम से ख़त्म करने की अंग्रेजी क्या हो गई? ईजिली हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद कहेंगे कहाँ ख़त्म किया? स्कूल में, इन द स्कूल। फिर कहेंगे कब ख़त्म किया? तो आपने कहा 2 घंटों में, तो इन 2 days। इन 2 days। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर। तो 2 बातें हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करना चाहूँगा। एक बात कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, चुका चुकी चुके के साथ जो था थे थी आता है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। आई के साथ जो था थे थी आता है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ये पहचान जो मोस्टली बच्चे याद कर लेते हैं कि चुका चुकी चुके के साथ जब था थे थी आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ये कहीं कहीं गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको देखना होगा कि किसी काम से पहले जब कोई काम हुआ होगा तब वो पास्ट परफेक्ट होगा, नहीं तो एक काम हुआ होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, देखिए, मैं नाश्ता कर चुका था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसी चीज़ को ऐसे कहा जाए कि ऑफिस जाने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था, तो यहाँ मैंने 2 काम करना था, एक ऑफिस जाना था, एक नाश्ता करना था। तो ऑफिस गया मैं बाद में, पहले ही मैंने क्या किया? नाश्ता, तब वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, या फिर किसी इवेंट से पहले कोई बात कही जाए कि 1990 से पहले वह अपनी डिग्री प्राप्त कर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और एक दूसरा चीज़ कि अगर कभी आपको बड़ा सा सेंटेंस बनाना हो तो बड़े से सेंटेंस को बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम कौन या किसने से प्रश्न करते हैं। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब के लिए हम कह सकते हैं क्या किया। मेन वर्ब के लिए क्या किया या क्या करता था। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले कहेंगे किसको, उत्तर जो आएगा लिखेंगे, फिर कहेंगे क्या, उत्तर जो आएगा लिखेंगे, फिर कहेंगे कैसे, फिर कहेंगे कहाँ, और फिर कहेंगे कब। क्रम से जैसे जैसे उत्तर आता रहेगा हम लिखते रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में होगा। आशा करता हूँ कि जो कुछ मैंने आपको बताया बेहतर समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।